नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में आरबीआई के पास में जो गोल्ड रिजर्व्स हैं ये 880 मेट्रिक टन के बराबर में है। वहीं अगर हाउस होल्ड गोल्ड की बात करें तो ये 30,000 मेट्रिक टन से भी ज्यादा है। इवन की एसोचैम की रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर के 10 बड़े सेंट्रल बैंक को अगर मिला दिया जाए और उनके पास में जो गोल्ड रिजर्व्स है उससे भी ज्यादा जो सोना है ये भारत के हाउस होल्ड में है। लेकिन रिसेंटली पीएम मोदी जी की तरफ से जब गोल्ड परचेज को लेकर कट डाउन करने को कहा गया और इसके जस्ट 2 दिन के बाद में जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी है इसे भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जिससे भारत की जो बुलियन इंडस्ट्री है इन्हें अब गोल्ड को इंपोर्ट करना काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो इसी बीच में हमारे जो बुलियन इंडस्ट्री है जैसे कि प्रीशियस मेटल्स रिफाइनरीज फोरम या फिर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, इनकी तरफ से सरकार को कुछ सजेशन यहाँ पर दिए गए कि कैसे हमारे हाउस होल्ड में जो सोना रखा हुआ है इसे हम लोग मोबिलाइज करके जो गोल्ड का इंपोर्ट है ये हम लोग कम कर सकते हैं। वैसे इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कहा कि एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है ये लानी चाहिए, क्योंकि आरबीआई 2015 के टाइम में जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ये ला चुकी है, जहां हमने ये भी देखा कि 10 साल में टोटल 39 टन जो सोना है इतना ही हम लोग मोबिलाइज कर पाए। तो यहाँ पर बुलियन इंडस्ट्री की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कैसे यहाँ पर एक माइनर रिफॉर्म्स करके हमारे और आपके घर में रखा जो सोना है इसे मोबिलाइज कर सकते हैं और जो इंपोर्ट और जो हम लोग गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं इसे भी हम लोग कम कर पाएंगे। अब ये कैसे होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, देखिए भारत में गोल्ड को लेकर हमें काफी ज्यादा ऑब्सेशन देखने मिलता है। इवन की गोल्ड का जो यूज है खासकर ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर किसी फंक्शन में, इवन की अगर इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो हम लोग गोल्ड में ही करते हैं। इवन की इमरजेंसी के टाइम में भी, इवन की इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में भी हम लोग गोल्ड का ही यूज करते हैं। और चाइना के बाद में भारत दूसरा गोल्ड का कंज्यूमर माना जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हम लोग गोल्ड को प्रोड्यूस करते कम है और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हम लोग 721 मेट्रिक टन जो सोना है ये इंपोर्ट किए हैं। ये आरबीआई की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, आरबीआई के पास तो टोटल रिजर्व्स यहाँ पर 880 मेट्रिक टन के बराबर में है। और ये जो 721 मेट्रिक टन सोना है ना ये हम लोग सिर्फ 1 साल में इंपोर्ट किए हैं। ये हाउस होल्ड सोना है जो कि रिजर्व से काफी अलग है। और ये जो 721 मेट्रिक टन सोना है ना ये हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का 10% है, जिसमें हम लोग इंपोर्ट करने में टोटल यहाँ पर अराउंड 72 बिलियन जो डॉलर है ये खर्च किए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर इंपोर्ट वैल्यू की बात करें तो 24% का जो ग्रोथ है यहाँ हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि एसोचैम की रिपोर्ट ये कहती है कि ओनली 2% जो हाउस होल्ड गोल्ड है इसे अगर मोनेटाइज किया जाए तो हमारे इकोनॉमी में 7.5 ट्रिलियन डॉलर ये ऐड कर सकता है। फिलहाल अभी जो 4 पॉइंट समथिंग कुछ है तो इसमें ये ऐड होके ये 11.5 से 12.5 ट्रिलियन डॉलर ये पहुंच सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि इतने सारे गोल्ड को इंपोर्ट करने में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है जो डॉलर है ये भारत से बाहर जाता है, क्योंकि करंटली हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 696 बिलियन डॉलर के अराउंड में है, जबकि फरवरी के टाइम में ये जो नंबर था ये 728 बिलियन डॉलर के अराउंड था। और जितना डॉलर हम लोग भारत से बाहर भेजते हैं और जितना डॉलर भारत से बाहर जाता है इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है हमारे रुपीज में भी पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में जो रुपीज की वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं 95.97 पहुंच चुका है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। और जब इसी बीच में पीएम मोदी जी की तरफ से गोल्ड के परचेज को यहाँ पर कट डाउन करने के लिए कहा गया और इसके जस्ट 2 दिन के बाद में जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी है इसे 6% से बढ़ाकर 15% किया गया, तो इसका हमें एक इमीडिएट इम्पैक्ट भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं 14 मई के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड के जो प्राइस थे ये 1,65,000 से ज्यादा हो चुके थे। वैसे रिसेंटली इसके बाद में जो नंबर्स हैं कुछ कम हुए हैं, फिलहाल अभी ये 1,61,000 के अराउंड में है। लेकिन आप यहाँ भी देख पाएंगे जो गोल्ड है लगातार इसके जो प्राइस है वो जंप हो रहे हैं। और ये हमें तब देखने को मिल रहा है जब पीएम मोदी जी की तरफ से कट करने को, गोल्ड की कट करने को लेकर यहाँ पर अपील की गई, गोल्ड परचेज को कट करने को लेकर यहाँ पर अपील की गई, कस्टम ड्यूटी यहाँ पर हाइक की गई, यहाँ तक कि जो सिल्वर की भी प्राइसेस है वो भी यहाँ पर अराउंड 12,000 रुपीज बढ़ चुके हैं। और इसके कारण जो हमारे गोल्ड के इंपोर्टर है जो गोल्ड को बाहर से इंपोर्ट करते हैं इन्हें अब हाई कस्टम ड्यूटी यहाँ पे करनी पड़ रही है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में जो गोल्ड की स्मगलिंग है वो भी हमें देखने को मिलता है। इवन की हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट में 115 गोल्ड बार जो है जिसका टोटल वेट था 3.5 kg के अराउंड में, इसे यहाँ पर सीज किया गया। आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल है 16 मई का आर्टिकल है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था 1960s के टाइम में और 1980s के टाइम में, जब दुबई रोड्स के जरिए इलीगल चैनल्स के जरिए और ग्रे मार्केट के जरिए जो गोल्ड है उसकी स्मगलिंग की जाती थी। तो इस चीज को यहाँ पर कर्व करने के लिए जो हमारे बुलियन इंडस्ट्री है इन्होंने सरकार को कुछ यहाँ प्लान प्रपोज किए हैं। लेकिन इसके पहले देखा जाए आरबीआई की तरफ से गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है ये चलाई गई थी 2015 के टाइम में, लेकिन इस स्कीम ने कुछ खास सफलता यहाँ पर हासिल नहीं की, क्योंकि आरबीआई की इस स्कीम में 3 तरह के जो डिपॉजिट प्लान है
वो यहाँ पर बोझ किए गए थे, जिसमें शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट में 1 से 3 साल की जो टाइम पीरियड है वो रखी गई थी, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है अगर आप गोल्ड को बैंक में जमा करते हैं तो इस शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट पीरियड में जो बैंक्स है वो डिसाइड करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो भी होता ये काफी कम हुआ करता था। इवन की मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट में भी, जिसकी टाइम पीरियड 5 से लेकर 7 साल की थी, इसमें इंटरेस्ट रेट 2.25% का था। इवन की लॉन्ग टर्म में भी, जो कि 12 से 15 साल का था, यहाँ हमें इंटरेस्ट रेट 2.50% का देखने मिलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ये पिछले 10 साल में ओनली 39 टन जो सोना है इतना ही मोबिलाइज कर पाता है। आप यहाँ पर भी आंकड़े देख सकते हैं 2025 तक में जो हाउस होल्ड गोल्ड है जो कि 30,000 मेट्रिक टन है, उतने में से एक छोटा सा जो चंक है 39 टन, इतना ही आरबीआई यहाँ पर मोबिलाइज कर पाती है। और उनमें भी देखें तो जो शॉर्ट टर्म है, जो मीडियम टर्म है, जो लॉन्ग टर्म है, इसके रेशियो आपको आगे पीछे देखने को मिलेंगे। जिसमें 2017 के टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए जो गोल्ड डिपॉजिट है इसके ग्राफ ऊपर थे, लेकिन 2025 तक आते आते जो शॉर्ट टर्म है यहाँ पे इसके जो ग्राफ है हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इन सबको देखते हुए जो आरबीआई है 25 मार्च 2025 के टाइम में जो मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स है और जो लॉन्ग टर्म है दोनों को यहाँ पर डिसकंटिन्यू करती है, और जो शॉर्ट टर्म है इसे ही यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाता है। तो देखा जाए तो ये जो जीएम स्कीम है ये फेल साबित होती है। इसके पीछे भी काफी रीजन है, जैसे कि एक्सेसिव पेपर वर्क को लेकर ट्रस्ट का भी इशू हमें देखने को मिलता है, जहां आज के टाइम में लोग पड़ोसी के पास सोना जमा कर सकते हैं, लेकिन बैंकों के ऊपर में जो ट्रस्ट है ये हमें कम देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, लॉन्ग लॉक इन पीरियड भी देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि टैक्स स्क्रूटनी का डर। आपको बता दें कि जो सेबी रेटी है इनका ये कहना है कि जो हाउस होल्ड है अगर मैरिड वुमेन है तो ये 500 ग्राम से ज्यादा जो सोना है ये रख नहीं सकती है। जो अनमैरिड वुमेन है इनकी जो लिमिट है ये 250 ग्राम तक की है, और जो मैन है, जो आप और हम हैं, हमारे पास पे 100 ग्राम जो सोना है ये हम लोग रख सकते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा इशू है। इवन की गोल्ड के साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, जहां हम लोग गोल्ड को ओनली ज्वेलरी नहीं मानते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारे पूर्वज की निशानी है। इसके अलावा भी इस स्कीम के तहत जो ब्रांचेस थे वो हमें कम देखने मिले, पुअर लिक्विडिटी भी है। तो इन सब फेलियर को देखते हुए जो बुलियन इंडस्ट्री है, चाहे प्रीशियस मेटल्स रिफाइनरीज फोरम हो या फिर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल हो, तो इन्होंने सरकार को ये सजेस्ट किया कि एक बैंक ड्रिवन मॉडल यहाँ पर लानी चाहिए, जिसमें ओनली शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स के तहत में, जहां पर जो टाइम पीरियड है ये 1 से लेकर 3 साल का होना चाहिए, और जो पूरा सिस्टम है ये मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी हो, कॉम्पिटिटिव भी हो, और जो इंटरेस्ट रेट है ना जो बैंक डिसाइड करती है वो भी 2.5% से ज्यादा हो, जो लॉन्ग टर्म में हुआ करता था, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हो। और ये कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जो हाउस होल्ड है ये अपना जो सोना है ये BIS सर्टिफाइड सेंटर जाएंगे, यहाँ अपनी गोल्ड को डिपॉजिट करेंगे, जो इनके पास में ज्वेलरी फॉर्म में हो, बार्स के फॉर्म में हो या फिर कॉइन्स के फॉर्म में हो, और इसकी मेल्टिंग के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर है इनके पास भेजा जाता है। और यहाँ पर आपकी जो ज्वेलरी है इसे या तो बार्स में या फिर इसे बिस्किट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर यहाँ से जो आपका सोना है डायरेक्टली ये बैंकों के पास जाता है, और जो बैंक है इसे डिजिटल कन्वर्जन करते हैं। जो फिजिकल फॉर्म में आपका गोल्ड था इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके बदले में जो बैंक है आपको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट भी देता है। इवन कि आप अपने गोल्ड डिपॉजिट को आप प्रॉपर तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास में जो बैलेंस होते हैं ना, आप ट्रैक करते हैं कि हमारे पास में समथिंग 1000 रुपीज है, समथिंग लाख रुपीज है, तो उस तरीके से जो गोल्ड है इसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसमें क्या आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो बुलियन इंडस्ट्री है उन्होंने ये भी कहा कि ये जो न्यू वर्जन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है अगर 2000 डोमेस्टिक गोल्ड को अनलॉक कर लेता है तो भारत 2.5 से लेकर 3 साल तक जो कमर्शियल गोल्ड इंपोर्ट है इसे रोका जा सकता है। इसका इमीडिएटली इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये भारत में ही रहेगा, और करीब करीब $140 बिलियन ये हम लोग सेव कर पाएंगे, जिससे हमारी जो करेंसी है जो आज के टाइम में डेप्रिसिएट हो रही है इनके ऊपर भी जो प्रेशर है ये काफी कम देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है हमारे इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जब हम लोग फिजिकल गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो जो सरकार है ना यहाँ पर 3% GST लेती है। तो बुलियन इंडस्ट्री की तरफ से ये भी कहा गया कि जो 3% का GST है ना इसे भी यहाँ पर रिमूव करने की जरूरत है, ताकि जो हाउस होल्ड है ये मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, और अपने पास जो रखा सोना है ये बैंक में डिपॉजिट कर सके। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि जो सेबी रेटी है ना, जो यहाँ पर मैरिड वुमेन से लेकर जो अनमैरिड वुमेन है और जो मैन है, यहाँ जो लिमिट यहाँ सेट की गई है ना, इस लिमिट को भी यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। अभी कितनी बढ़ाने की जरूरत है ये तो नहीं कहा गया, लेकिन अगर इस नंबर से ज्यादा अगर गोल्ड को होल्ड किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे ऊपर जो है इनकम टैक्स से लेकर जो कैपिटल गेन टैक्स है ये लगाए जाते हैं। तो जो टैक्स स्क्रूटनी का डर है इसे भी हटाने की यहाँ पर जरूरत है। खैर, आपका सोचती पुछ अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।